Hello students, good morning. This is your English class and today we are going to start chapter number 12, conjunctions. What are conjunctions? This is one of the parts of speech of English grammar and the meaning of conjunctions. Let's see. The words that are used to join or combine the words, phrases or sentences are called conjunctions. So ऐसे words जो शब्दों को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें ही हम कंजंक्शंस बोलते हैं. एज लाइक व्हेन यू से इन हिंदी, जब आप हिंदी में बोलते हो कि मुझे घर जाना है और घर जाके काम करना है. हेयर यू आर स्पीकिंग टू क्लॉजेस, सेंटेंसेस. दो सेंटेंस आपने बोला है और उसको जॉइन किससे किया है, जोड़ा किससे है, और से. जैसे कि पहला सेंटेंस क्या है आपका, मैं घर जाऊंगा. दूसरा बोला काम करूंगा. मैं घर जाऊंगा और अपना काम करूंगा. और दोनों सेंटेंसेस को आपने किससे ऐड किया, और से. इसी और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड. सो इन सिमिलर वे, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, बिकॉज इट्स योर मदर टंग, तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि आपने जो बोला है उसको क्या बोलते हैं. बट व्हेन यू से इट इन इंग्लिश ग्रामर, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस. तो ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उन वर्ड्स को कंजंक्शंस बोलते हैं. नाउ लेट्स हैव द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर. A man is cruel, but a woman is kind. एक आदमी क्रूएल होता है लेकिन, but means लेकिन, एक औरत दयालु होती है. It is a general belief. तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, दो सेंटेंसेस हैं. पहला है a man is cruel, दूसरा क्या है, a woman is kind. इन दोनों को विच वर्ड इज़ ज्वाइनिंग, बट. समटाइम्स वी से लेकिन ऑल्सो. हिंदी में कैसे बोलते हैं, हम बहुत बार बोलते हैं कि मैं घर जाऊंगा लेकिन काम नहीं करूंगा, सो जाऊंगा. लेकिन बोला आपने, तो इंग्लिश में लेकिन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बट. ए मैन इज़ क्रूएल बट अ वुमेन इज़ काइंड. यहाँ पे आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ा, और के साथ नहीं बल्कि लेकिन के साथ, बट के साथ. ओके, लेट्स सी फर्दरमोर. The girl is eating an orange and a banana. First clause, the girl is eating an orange. एक लड़की ऑरेंज संतरा खाती है, एंड ए बनाना, और एक बनाना खाती है. तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि एक लड़की एक संतरा और एक बनाना खाती है, एक केला खाती है. तो इस तरह से इन दोनों को ही जॉइन कौन सा वर्ड कर रहा है, एंड. सो एंड हेयर वुड बी कॉल्ड अ कंजंक्शंस. एंड को क्या बोलेंगे, कंजंक्शंस. कंजंक्शंस को हम शॉर्टकट में CONJ से डिनोट करते हैं. ओके, लेट्स गो फर्दर. यू शुड गो बाय ट्रेन और बस. यू शुड गो बाय ट्रेन, बस और बस. या तो तुम्हें ट्रेन से जाना चाहिए या फिर बस से. हिंदी में आप ऐसे बोलते हो या वर्ड लगा के. ऑप्शंस जब देते हो आप किसी चीज़ में, जैसे या तो ये काम कर लो या तो सो जाओ, तो या आप जब बोलते हो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, OR, और. एंड दिस वर्ड इज़ इंग्लिश कॉल्ड अ कंजंक्शंस, क्योंकि इट इज़ जॉइनिंग टू सेंटेंसेस टुगेदर. तो ये जॉइन कर रहा है दो सेंटेंस और वर्ड्स को. सिर्फ सेंटेंसेस ही नहीं, वर्ड्स को भी जॉइन करता है. बस क्या एक वर्ड है, तो इस तरह से हेयर or is joining this sentence to the word bus. Okay, he didn't go to school because he is not feeling well. वो स्कूल नहीं गया क्योंकि, because, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था या फिर उसकी तबीयत ख़राब थी. तो इस तरीके से जैसे आप बोलते हो दो सेंटेंस, क्योंकि, नहीं आया, इसलिए, गया. ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में क्योंकि के लिए क्या बोलते हैं, बिकॉज. एंड बिकॉज इज जॉइनिंग बोथ दीज सेंटेंसेस, एंड दैट इज़ व्हाई हेयर बिकॉज विल कॉल्ड अ कंजंक्शंस. क्या कहलाएगा, कंजंक्शन.
ही इज़ रिच बट सेल्फिश, तो बट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बट क्या है, कंजंक्शंस है। अगर कोई पूछे बट एंड बिकॉज ये सारे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दीज आर दी कंजंक्शंस। ये क्या है, कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस क्या है, अगर कोई पूछ लिया आप बोलोगे कि कंजंक्शंस आर दी वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड sentences or phrases. Okay, let's see the last example. They are brother and sister. Again, वो भाई और बहन है। तो इस सेंटेंस को इस वर्ड से कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है, एंड। सो एंड here would be called conjunctions. I hope you have understood all the examples. Now you have to learn the uses of conjunctions. आपको ये लर्न करना है कि कंजंक्शंस के यूजेस क्या क्या है, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। एंड इज़ यूज टू जॉइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस। और का यूज़, एंड का यूज़ हम दो सेंटेंसेस या वर्ड्स को जोड़ने के लिए करते हैं। और इज़ यूज टू सजेस्ट एन ऑप्शन बिटवीन टू चॉइसेस। जस्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि या जो हिंदी में आप बोलते हो कि या तो ये काम कर लो या सो जाओ, या पानी पियो या चले जाओ, लाइक जो भी एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। तो इसी तरह से और आपको चॉइस का ऑप्शन देती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ टू चॉइसेस और टू ऑप्शंस। ओके, इसका यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास दो चॉइसेस देनी होती हैं आपको या फिर ऑप्शंस हो। But is used to link the words that are opposite to each other. तो but का यूज़, लेकिन का यूज़ उस वक्त करते हैं जब दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ें लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट्स हों, मीन्स उल्टे हों, विलोम अर्थ में हों। ओके, बिकॉज इज़ यूज्ड टू गिव ए रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। बिकॉज का यूज़ तब करते हैं जब कोई वजह बतानी हो, कारण बताना आपको, या रीज़न बताना हो किसी चीज़ का। जैसे एग्जाम्पल में क्या था कि आप बोलते हो ना कि मैं कल स्कूल नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। यहाँ पे आपने बोला क्योंकि, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, बिकॉज। सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। बिकॉज बोला आपने, यहाँ पे आए आपने रीज़न दिया आपके ना आने का। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट और कंजंक्शंस और इसको यूज़ कैसे करते हैं। यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन एंड try to write more and more examples of it. Okay, I'll see you next class. Thank you.